आज अपन पढ़ेंगे पूरे फ्रैक्चर्स इस एक वीडियो में। तो अपन ने पहले यहाँ पे सारे फ्रैक्चर्स के नाम लिख लिए। जो ये ऑर्थो की बुक है यहाँ पर इसके कुछ टॉपिक्स है, मतलब कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो लोअर लिम्ब पे जो फ्रैक्चर है उसके 5 चैप्टर्स है, जिसके अंदर से अपन ने पूरे फ्रैक्चर लिख लिए, जो कि टोटल है पूरे 20। तो अपन इसको इस डायग्राम के थ्रू और इन डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्चर कहाँ पर होता है और वो किस तरह का होता है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पेल्विक फ्रैक्चर। इस चैप्टर का नाम भी पेल्विस फ्रैक्चर्स ही है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर पेल्विस फ्रैक्चर के बारे में दिया हुआ है। तो पेल्विस फ्रैक्चर अपन को कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पेल्विस यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो अपन पेल्विस से स्टार्ट करते हुए पूरे फुट तक आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं पेल्विस। तो पेल्विस का फ्रैक्चर्स अपन को देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर्स, पेल्विक फ्रैक्चर। तो पेल्विक के फ्रैक्चर अपन को इस तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ये फ्रैक्चर्स है पूरे ये अपन अलग से एक वीडियो के अंदर देख चुके हैं, तो बस अपन यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इसके फ्रैक्चर अपन को इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। ये वाला स्टेबल है, यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से। उसके बाद आता है हिप जॉइंट। तो अपन जो फर्स्ट वाला पढ़ा है ना, इसको अपन दे देंगे नाम फर्स्ट। ओके, फर्स्ट फ्रैक्चर। उसके बाद आता है सेकंड पे हिप के डिसलोकेशन। तो यहाँ पर जो हिप है इसके डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डिसलोकेशन में 3 तरह के हैं। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप एंड सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ हिप। मतलब जो थर्ड वाला है, मतलब ये फोर्थ वाला है, इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो रहा है, डिसलोकेशन भी हो रहा है। तो अपन ये सब हिप के हैं, तो अपन यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको नाम दे देंगे। तो अपन ये देखते हैं कि एंटीरियरली, पोस्टीरियर एंड सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है। ये वाला जो हिप है ये नॉर्मल है, यहाँ पे एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पेल्विस है, और यहाँ पे फीमेल का हेड है जो पूरा यहाँ पे हिप जॉइंट बना रहा है, ये नॉर्मल है। लेकिन पोस्टीरियर डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा ना, जो ये हेड है, तो जो ये हेड है ये पोस्टीरियर साइड चला जाएगा, मतलब एसिटाबुलम से निकल के पीछे चला जाएगा। तो इसका नाम है यहाँ पर पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जो कि ये सेकेंड वाला है। यहाँ पर ये सेकेंड वाला है और ये वाला थर्ड वाला है। ओके, उसके बाद थर्ड के अंदर क्या है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। जो ये हेड है ये एसिटाबुलम से निकल के आगे की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए अपन ने इसको नाम दिया है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। उसके बाद आता है सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ओके, तो इसके अंदर जो हेड है जो अंदर की तरफ चला जाएगा और जो पेल्विस है इसको तोड़ देगा और इसका डिसलोकेशन हो जाएगा। तो इसको अपन ने नाम दिया है सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो ये तीनों हिप के थे, तो अपन ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर यहाँ पर इसको दे दिया। उसके बाद फिफ्थ आता है फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। जो फीमर की जो नेक है उसका फ्रैक्चर। तो नेक ऑफ द फीमर अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये फीमर का हेड है जो कि यहाँ पे हिप जॉइंट बना रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक ऑफ द फीमर, इसका भी फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसका फ्रैक्चर अपन को किस तरह से देखने को मिलता है, अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये है फिफ्थ वाला यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर। तो इसके 3 क्लासिफिकेशन अपन को दिए हुए हैं बुक में, जो अपन अलग से पढ़ चुके हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, प्रोवल्स क्लासिफिकेशन एंड गार्डन्स क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो फीमर का हेड है यहाँ पर 3 लाइन है, तो इस तीनों जगह से फ्रैक्चर हो सकता है। जो पोवल्स फ्रैक्चर है इसके अंदर डिग्रीज के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है। एक गार्डन फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर आपको 4 तरह के वो फ्रैक्चर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये होता है नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर, फिफ्थ। उसके बाद 6 आता है, 6 नंबर का इंटरट्रोंकेट्रिक फ्रैक्चर। तो जो ये फीमर जो बोन होती है, यहाँ पर इसकी नेक, यहाँ पर ऊपर की तरफ हेड है, उसके बाद नेक है, उसके बाद यहाँ पर अपन को ट्रोकेंटर देखने को मिलते हैं। ऊपर की जब उभरा हुआ पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, और यहाँ पर होता है लेसर ट्रोकेंटर। तो जो लेसर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर है, इसका फ्रैक्चर भी अपन को देखने को मिल सकता है। या तो फ्रैक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकता है, या फिर इस पार्ट का या फिर इस पार्ट का भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो अपन इसको दे देंगे 6 नंबर का फ्रैक्चर, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। तो अपन देखते हैं जो फ्रैक्चर है ये अपन को किस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। तो अपन ने बात की थी यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर है। ट्रोकेंटर है इसलिए यहाँ पे इंटर ट्रोकेंटर है, मतलब ये फ्रैक्चर यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आ रहा है, मतलब इसमें दोनों पार्ट इंक्लूड्स है। तो अपन ने इसको नाम दे दिया इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। उसके पास 7th नंबर का, तो मतलब ये वाला तो ये वाला पार्ट हो गया, पेल्विस वाला पार्ट हो गया। उसके बाद इंजरीज अराउंड द हिप, हिप के आसपास जो भी इंजरीज हो रही थी अपन ने वो देख लिया। उसके बाद आता है
फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर, ये अलग से फीमर, तो ये अलग से एक चैप्टर है। तो इसके अंदर क्या है ना, जो ये हेड है, नेक हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर हो गया। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं शाफ्ट ऑफ द फीमर, मतलब नीचे वाला एंड और ऊपर वाले एंड के बीच का जो पार्ट है इसको अपन शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट ऑफ द फीमर। तो इसका भी फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये 7th नंबर का है, तो अपन इसको 7th नंबर नाम दे देंगे यहाँ पर 7। तो अपन देखते हैं इसका फ्रैक्चर अपन को किस तरह से देखने को मिलता है। तो इसका फ्रैक्चर अपन को इस तरह से देखने को मिलता है कि यहाँ पर फीमर बोन है, यहाँ पर हिप जॉइंट है। तो यहाँ पर जो मसल अटैचमेंट हो रही है ना, तो इस कारण से फोर्स लगने के कारण फ्रैक्चर हो जाएगा, और फिर जो मसल है इसके पुल होने के कारण ये डिसलोकेट हो जाएंगी। ये वाली मसल इसको इधर लेके जाएगी, ये वाली मसल इसको इधर लेके जाएगी, तो इस कारण से डिसलोकेशन हो जाएगा इसका। तो ये है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर। फीमर की बात होगी। अब बात आती है इंजरीज अराउंड द नी। हिप जॉइंट हो गया, तो हिप जॉइंट के बाद क्या आता है अपना, यहाँ पर आता है हाँ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के आसपास जो इंजरीज होगी उसको अपन इस वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 8 नंबर का कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द हुमरस, सॉरी फीमर। तो जो फीमर बोन है इसके यहाँ पर 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती है। मिडल साइड होती है मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल साइड होती है लेटरल कॉन्डाइल। तो अपन ने यहाँ पे कॉन्डाइल नाम लिखा हुआ है, तो ये कौन से नंबर का है, ये 8 नंबर का है। तो अपन इसको 8 नंबर यहाँ पर नाम दे देंगे। तो इसके फ्रैक्चर अपन को किस तरह से देखने को मिलते हैं, अपन डायग्राम में देखते हैं। इस तरह से अपन को इस तरह से इसके फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। अपन ने बोला ना यहाँ पे कॉन्डाइल है, ये इस तरह से यहाँ पर कॉन्डाइल है, तो इसके कॉन्डाइल का इसका इस तरह से फ्रैक्चर हो सकता है। यहाँ पर टी और वाई शेप बन सकते हैं। मीडियल ट्रोकेंटर हो सकता है, लेटरल सर्कल ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरह से 5 टाइप के यहाँ पर अपन को फ्रैक्चर दिखाए हुए हैं। उसके बाद आता है 8 के बाद 9th नंबर का फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। यहाँ पर अपन को जो बोन दिख रही है छोटी सी, इसको अपन पटेला बोलते हैं। तो इसको अपन देंगे 9 नंबर का। अगर पटेला है तो पटेला का भी फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसका फ्रैक्चर अपन को किस तरह से देखने को मिलता है, ये होती है अपनी यहाँ पर पटेला, छोटी सी बोन होती है। इस यहाँ पर इसके 2 टाइप्स होते हैं, या तो इस जो फ्रैक्चर है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, इसको अपन 2 पार्ट फ्रैक्चर भी कहते हैं। फिर सेकंड वाला है इसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर अपन कहते हैं। इसके यहाँ पर अपन को बहुत सारे पीसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन में मतलब इसका फ्रैक्चर हो रहा है। तो इस तरह से 2 तरह के इसके फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकते हैं, और ये डिसलोकेट भी हो जाते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्चर ऑफ द पटेला। उसके बाद आती है इंजरीज टू द लिगामेंट ऑफ द नी, मतलब जो नी जॉइंट है इसके आसपास अपन को लिगामेंट देखने को मिलते हैं। लिगामेंट का वर्क है कि पूरे नी जॉइंट को बना के रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट है ये, तो इसको अपन 10 नंबर दे देंगे। लिगामेंट्स अपन याद रखेंगे कि लिगामेंट की इंजरी, ओके। तो इसका अपन को किस तरह से देखने को मिलता है, इसके इंजरीज इस तरह से नी जॉइंट होता है, और यहाँ पर अपन को लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। मीडियल साइड, लेटरल साइड एंड बिटवीन में इसके 2 लिगामेंट्स होते हैं, जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। तो इसके फ्रैक्चर, इनका जो इंजरीज अपन को देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से जुड़े हुए थे लेकिन इनका इंजरी हो गई तो टूट गए। इस तरह से भी टूट सकते हैं, जरूरी नहीं एक साथ टूटेंगे, लेकिन अलग अलग टूट सकते हैं, कोई सा भी टूट सकता है। यहाँ पर इस तरह से मिला हुआ था, यहाँ पर एक क्रॉस बनाते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो इनकी इंजरीज भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया 10 नंबर का। उसके बाद आता है टिबियल पेलेटियस फ्रैक्चर। जो टिबिया है इसके यहाँ पर टिबियल पेलेटियस फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है। तो ये किस तरह से अपन को देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर टिबियल पेलेटियस फ्रैक्चर है। तो इस तरह से अपन को इसका फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो इसको अपन नाम दे देंगे 11 नंबर दे दिया कि इसका फ्रैक्चर। उसके बाद आता है 12th नंबर पे मेनिस्कल इंजरीज ऑफ द नी। जैसे नी जॉइंट के बिटवीन में अपन को यहाँ पर लिगामेंट्स देखने को मिल रहे थे, उस तरह से यहाँ पर सी शेप की दोनों तरफ मेनिस्कियल प्रेजेंट होती है, जो कि अपन वेट वेयर करते हैं उस कारण से जो डैमेज होता है उनको बचा के रखने का काम करती है, मतलब वेट वेयरिंग का काम है उसमें हेल्प करती है। तो 2 तरह की अपन को मेनिस्कल देखने को मिलती है, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कल। तो इसको अपन 12 नंबर दे देंगे। यहाँ पर मेनिस्कल है तो इसकी मेनिस्कल भी अपन को इंजरीज देखने को मिल सकती है। तो मेनिस्कल की इंजरी अपन को इस तरह से देखने को मिल सकती है, 1 2 3 4 5 तरह से अपन को इसकी इंजरीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है 13 रेयर इंजरीज अराउंड द नी, मतलब नी जॉइंट के अराउंड में ऐसे बहुत सी इंजरीज, मतलब इंजरीज है जो अपन को देखने को मिल सकती है। तो अपन यहाँ पर इसको 30 नंबर देंगे, नी जॉइंट को एंड पटेला जॉइंट को। तो अपन ने ये इसलिए क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर अदर के अंदर आएगा नी जॉइंट डिसलोकेशन एंड पटेला का डिसलोकेशन, ये इसके अदर के अंदर आते हैं। रेयर इंजरीज अराउंड द नी, मतलब ये रेयर इंजरीज है।
तो अपन को किस तरह से देखने को मिलती है, अपन उसको डायग्राम में देखेंगे। ये वाला है इसका डायग्राम 13 वाला, जिसके अंदर क्या हो रहा है ना, ये जो जॉइंट है वो इस तरह से होना चाहिए, मतलब जो पटेला है वो बीच में होना चाहिए और जो फीमर टिबिया है ये बिल्कुल सीधे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। लेकिन तीनों लाइन में नहीं है, इसका मतलब जो पटेला है इसका भी डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल रहा है एंड जो नी जॉइंट है इसका भी डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, नी जॉइंट डिसलोकेशन एंड पटेला डिसलोकेशन आएगा, रेयर इंजरीज अराउंड द नी के अंदर। ओके, तो अपन इसको 13 नंबर दे दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जिसके अंदर है इंजरीज टू द लेग एंकल एंड फुट, मतलब लेग के अंदर जो बोन्स है उनका फ्रैक्चर या उनकी इंजरी, एंकल का फ्रैक्चर इंजरी और फुट के अंदर इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। तो उसके अंदर आता है 14 नंबर का जिसके अंदर लिखा हुआ है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। तो यहाँ पे टिबिया बोन होती है, यहाँ पे फिबुला बोन होती है। तो अगर इन दोनों के शाफ्ट का फ्रैक्चर हो जाता है तो अपन उसको कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला। तो इसको नंबर अपन दे देंगे 14। इसी तरह से अपन ने अपर लिम्बर भी देखा था, रेडियस और अल्ला का फ्रैक्चर, उसी तरह से यहाँ पर अपन को टिबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ये बहुत सी टाइम एक साथ अपन को देखने को मिलते हैं एक साथ। जो अपन इसका डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम इसका शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर, यहाँ पर टिबिया यहाँ पर फिबुला है तो इनका फ्रैक्चर अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है 14 नंबर का हो गया। 15 नंबर पे आता है एंकल इंजरीज। यहाँ पर अपन को एंकल जॉइंट देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर एंकल जॉइंट की इंजरीज अपन को देखने को मिलेगी। तो अपन ने इसको 15 नंबर दे दिया। तो अपन को यहाँ पर एंकल इंजरीज देखने को मिल रही है 1 2 3 4 5 6 तरह की इंजरीज अपन को देखने को मिल रही है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, यहाँ पे एक तरफ का फ्रैक्चर हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है और लिगामेंट्स पे टियर हो रहे हैं। तो इस तरह से अपन को 6 तरह की इंजरीज देखने को मिल रही है जो कि अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अलग से एक वीडियो बनाकर। 15। उसके बाद आता है 16 नंबर का फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम। तो कैल्केनियम को अपन ने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है। 15 के बाद आता है 16, तो अपन इसको 16 नंबर दे देंगे। नंबर देने से अपन देखेंगे कि कितना अच्छे से याद हो जाता है अपन को, वो लास्ट में देखेंगे। तो कैल्केनियम का फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो कैल्केनियम का फ्रैक्चर अपन को किस तरह से देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर है कैल्केनियम, तो इसका फ्रैक्चर अपन को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम। तो 16 नंबर का हो गया। अब 16 के बाद आता है 17, फ्रैक्चर ऑफ द टार्सल बोन्स। यहाँ पर अपन को टार्सल बोन देखने को मिल रही है जिसको अपन दे देंगे 17 नंबर कि इसका भी फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसका डायग्राम अपन देखेंगे। यहाँ पर ये फ्रैक्चर ऑफ द टार्सल बोन यहाँ पर होती है कैल्केनियम के ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो इसका फ्रैक्चर भी अपन को देखने को मिल सकता है। तो अपन ने इसको नाम दे दिया 17। फिर 17 के बाद आता है इंजरीज टू द टार्सल्स बोन, फ्रैक्चर ऑफ द मेटाटार्सल्स बोन एंड फेलेंजियल बोन्स। तो टार्सल्स बोन यहाँ पर होती है इस तरह से, उसके बाद मेटाटार्सल्स बोन होती है, उसके बाद फेलेंजिस होती है। ओके, तो टार्सल्स बोन है इसकी इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। मेटाटार्सल्स बोन के फ्रैक्चर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। 5 मेटाटार्सल्स बोन होती है यहाँ पर। फ्रैक्चर जो है वो किसी भी तरह से अपन को देखने को मिल सकते हैं। अभी अपन ने यहाँ पर कितने तरह के फ्रैक्चर्स देखे हैं, तो इनमें से कोई से भी टाइप का फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। काफ़ी छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं लेकिन इनका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये होता है, इसको अपन नंबर देंगे, टार्सल्स वाले को अपन नंबर देंगे 18, उसके बाद 19 एंड 20। ओके, तो मेटाटार्सल्स बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा और फेलेंजिस का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने पूरे फ्रैक्चर्स देख लिए लोअर लिम्ब के। तो अपन इसको एक बार फिर से देखते हैं। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते हैं लास्ट तक। पेल्विस होगा, सबसे पहले पेल्विस आएगा तो पेल्विस का फ्रैक्चर। उसके बाद हिप जॉइंट आएगा, तो हिप जॉइंट के अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेट्रल डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलेगा हिप के अंदर। उसके बाद आता है 4 हो गए। 5th नंबर पे आएगा नेक ऑफ द फीमर, यहाँ पर फीमर की नेक होती है तो इसका फ्रैक्चर। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर आता है तो उसका अपन ने नाम दिया था इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, तो ये 6 नंबर को जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का आएगा शाफ्ट ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर। 7 के बाद 8 आता है, यहाँ पर अपन ने देखा था 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती है तो इनका फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये हो जाएगा 8 नंबर का। उसके बाद 9 नंबर आएगा कि पटेला का फ्रैक्चर। 10 नंबर पे लिगामेंट्स टीयर हो जाते हैं, लिगामेंट्स की इंजरी। 10 के बाद आता है 11 टिबियल पेरियोटियल का फ्रैक्चर। 11 हो गया। 12 के बाद 12 आता है मेनिस्कल, यहाँ पे मेनिस्कस प्रेजेंट होती है तो उनकी इंजरीज भी अपन को देखने को मिल सकती है। उसके बाद नी 13 नंबर पे आता है जहाँ पर अपन ने देखा था रेयर इंजरीज हो रही थी, कुछ अदर है इनसे,
तो यहाँ पर अपन को नी जॉइंट एंड पटेला का डिसलोकेशन देखने को मिल रहा था। या तो सिर्फ नी जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है या फिर पटेला का हो सकता है, किसी भी तरह से। उसके बाद आता है 14 नंबर पर, लाइन से अपन आ रहे हैं, तो टिबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर के साफ्ट का फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है 15, एंकल की इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है। 16 पे आता है कैल्केनियम, इसका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। टेलस का भी फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद 18 टार्सल्स का फ्रैक्चर, मेटाटार्सल्स का फ्रैक्चर एंड फेलेजियंस का फ्रैक्चर्स। तो अपन ने पूरा पढ़ लिया, पेल्विस, हिप जॉइंट, फीमर, नी जॉइंट, टिबिया, फिबुला, उसके बाद एंकल जॉइंट पे टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजियस। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है अपना लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन। थैंक यू सो मच।